कर्नाटक के मैसूर से पिता के दिए 20 साल पुराने स्कूटर में मां को भारत भ्रमण कराने लेकर निकले कलयुग के श्रवण कुमार। हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेद शास्त्रों और पुराणों में मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की कथा सुनने को मिलती है कि किस प्रकार से श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पालकी पर लेकर पैदल चारों धाम की यात्रा कराई गई थी। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस युग में जिस समय भारतीय संस्कृति और परंपराएं छिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं, तभी कुछ लोग समाज के बीच से ऐसे निकलकर सामने आ जाते हैं कि बरबस ही उनके लिए लोगों के दिल से दुआएं निकलने लगती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कलयुग के श्रवण कुमार से मिलवाने वाले हैं। उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। कर्नाटक मैसूर के रहने वाले कृष्ण कुमार अपनी वृद्धा मां चूड़ा रत्ना, जिनकी उम्र इस समय 72 वर्ष है, उन्हें अपने पिता द्वारा 20 वर्ष पहले दिए गए स्कूटर पर भारत भ्रमण कराने के लिए निकले हैं। कृष्ण कुमार अभी तक अपनी मां के साथ स्कूटर पर सवार होकर 66,720 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा में 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और म्यांमार भी शामिल है। अपनी वृद्धा मां चूड़ा रत्ना के साथ चित्रकूट पहुंचे कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री 42 वर्षीय कृष्ण कुमार से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर के रूप में कार्यरत हैं। उनका कर्नाटक राज्य के मैसूर में 10 लोगों का संयुक्त परिवार है, जिसमें उनकी मां घर के सारे काम करती थी। एक दिन कंपनी से घर आकर मेरे द्वारा कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम गिनाते हुए मां से पूछा, मां कभी इन मंदिरों के दर्शन करने गई हो? जिस पर मेरी मां ने कहा, बेटा मैं आज तक अपने घर के पास वाले मंदिर में भी नहीं जा सकी। कृष्ण कुमार बताते हैं, उन्हें अपनी मां की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और तभी मेरे मन में अपनी मां को भारत भ्रमण कराने की इच्छा हुई। मैंने मां से कहा, मां मैं तुझे सारे देश के मंदिरों का दर्शन भ्रमण करवाऊंगा। इसके बाद मेरे द्वारा नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया और स्वर्गीय पिता के द्वारा 20 साल पहले दिए गए स्कूटर में सवार होकर 16 जनवरी 2018 को मां के साथ भारत भ्रमण प्रारंभ कर दिया। यह उल्लेख करना उचित होगा कि मां के सपनों को पूरा करने के लिए कृष्ण कुमार द्वारा आजीवन ब्रह्मचारी अथवा अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया। यह पूछने पर कि आप समाज को, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर कृष्ण कुमार ने कहा, माता पिता धरती के भगवान हैं। माता पिता हमें जन्म देते हुए जिस प्रकार हमारा लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने माता पिता का वृद्धावस्था में लालन पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घर में माता पिता की फोटो लगाकर उसे चंदन टीका लगाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार माता पिता बचपन में हमारा ख्याल रखते हैं, वृद्धावस्था में हमें अपने माता पिता का ख्याल उसी तरीके से रखना चाहिए। चित्रकूट सतना से एजाज अली के साथ ब्यूरो चीफ सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लेकिन नहीं, सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद हम जनवरी 14 2018 में जॉब को रिज़ाइन करके जनवरी 16 2018 में ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। अभी तक हम 66,722 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ। अभी तक पूरा भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मंदिर है, मठ है, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, स्पिरिचुअल सेंटर, सभी मेरी माताजी को लेकर पुण्य नदी में नहाकर, पुण्य स्नान कर तीर्थ प्राशन कर मेरी माताजी का जो इच्छा था वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। समग्र भारत, साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी ये 20 साल का पुराना स्कूटर, इसमें हम सफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि ये स्कूटर मेरे पिताजी ने मुझको 20 साल के पहले दिया था। मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है। हम 2 नहीं हैं इस यात्रा में, हम 3 हैं। ये स्कूटर हमेशा मेरा पिताजी का याद हमको दिलाते हैं। माई डेसिग्नेशन वॉज कॉरपोरेट टीम लीडर, हैंडलिंग द कॉरपोरेट्स। तो जनवरी 14 2018 में मैं रिज़ाइन किया। करते हुए आए तीर्थ में है कामतानाथ जी के दरबार में, और साथ में एक हमारे शासकीय कर्मचारी हैं जिनसे परिचित हुए या अपना परिचय दे के यहाँ आए कि हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ जैसे शांति से हम परिक्रमा कर सकें, दर्शन कर सकें, भ्रमण कर सकें। तो वो यहाँ पे बढ़ा और फिर जब जानकारी हुई कि कैसे कैसे आए और किस रूप से आए हैं, तो मालूम हुआ कि माता जी को ले करके और भारत भ्रमण कर रहे हैं और माता जी को ऐसे लिए हुए हैं जैसे श्रवण कुमार जी की आपने कथा सुनी होगी। और देखिए, कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में तो माता पिता ही होते हैं। तो माता पिता जी की जो सेवा करता है वही भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये माता जी को लेकर के भ्रमण कर रहे हैं और इनका जो भी हमको सुविधा दे सकते हैं, खाने पीने की, रहने की, और वो संतुष्ट भी हैं। ऐसा हमने उनसे बात भी किया है कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बताइए, और व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो, माने आपके संचालन में, यात्रा में,
कोई सहयोग की अपेक्षा हो तो हम करेंगे। और ऐसे व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो ऐसे मातृभक्त, पिता के भक्त और देखने में बहुत कम आते हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम खुल चुके हैं। तो वृद्धाश्रम में लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे यहाँ तो खैर ठाकुर जी कृपा है, अभी चित्रकूट क्षेत्र में ऐसा संस्कार नहीं आया है, लोग बाहर से ही आके यहाँ रोक रहे हैं। लेकिन अपनी मान्यता है कि माता पिता की सेवा करना परमो धर्म है, और वो ये कर रहे हैं और देखने में आ रहा है, और बहुत ही संतुष्ट हैं इनकी सेवा से हम। और भगवान कामतानाथ जी इनकी कामना पूरी करें, इनकी यात्रा पूरी करें, यही हमारा जो है कामतानाथ जी से शुभकामना है, आशीर्वाद है। ठाकुर जी कृपा करें बनाए रखें। बोलो कामतानाथ भगवान की। वीक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम चूड़ा रत्नम्मा है। हम मैसूर वाले हैं, कर्नाटक के मैसूर वाले हैं। अब मेरा बेटा सब कुछ मेरे यात्रा के बारे में बोल रहा है। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक अकेला बेटा है, इसलिए वो अपने साथ रख कर मुझको अच्छी तरह देख रहा है। वो एक दिन वो पूछा कि कुछ जगहों के नाम पूछा, मैंने कहा वो नज़दीक वाले मंदिर बेलूर हड़े भी नहीं देखा, ऐसा कह लिया। उसके मन को परेशान हो गया उस समय। वो तुरंत संकल्प करके मुझे सारे देश को दिखाया है। हमारे भारत में जितने पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा बेटा बहुत होशियार लड़का है। पहले बचपन से ही मेरा कष्ट को वो आंखों से देख रहा था, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी के सब कुछ दिखाना, अम्मा जी को सेवा करना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। दिखाते समय बच्चों की तरह ऊपर उठाकर मंदिर को दिखाया है, भगवान को दिखाया है। ये गाड़ी में बैठकर मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठी, क्योंकि मेरे तबीयत के बारे में वो काळजी लेता है, केयर लेता है। मेरे सभी कामों में हाथ बढ़ता है, सहयोग देता है, सब कुछ काम को वो ही करता है, मुझसे नहीं करवाता। पहले मुझे खिलाकर वो बाद में वो खाता है, ऐसा बेटा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। वो आजकल बेटे लोग माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेजते हैं ना, आपको भी मालूम है। मेरा बेटा ऐसा नहीं किया, मेरे पति के अनुपस्थिति में मुझको अच्छी तरह देखकर मुझे संभल कर रहा है। ये उपाधि मिल गया है, श्रवण कुमार बन गया है ना, ये उपाधि संघ संस्था वो देश के लोग दिए हैं। ये उपाधि मेरे बेटे को एक को मिलना चाहिए, ऐसा अरमान नहीं हमको, हम ऐसा स्वार्थी नहीं। सभी घरों में रहने वाले बेटे को ये उपाधि मिलना चाहिए। सभी बेटे अपने माता पिताओं को अच्छी तरह देकर अपने साथ रखकर, अलग नहीं बनाना, साथ रखकर बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, ऐसा हमारा अरमान है, हमारा संदेश भी है।